तुम कितनी लापरवाह हो, बेटी के शादी के गहने पैसे तक संभाल ना सकी। जतिन जी पत्नी जया पर चिल्लाई। मुझे अच्छी तरह से याद है, कल मंदिर जाते समय मैंने गहने और पैसों से भरा बैग अलमारी में रखकर बाहर से अच्छी तरह से लॉक किया था, लेकिन अब उसमें से 2.5 लाख रुपए के गहने और 2 लाख रुपए गायब है। बैग अपनी जगह पर वैसे ही रखा था और अलमारी बाहर से लॉक थी जैसे मैंने की थी। बैग में तो 15 तोले सोने के गहने और 5 लाख रुपए नकद थे, उसमें से 2.5 लाख रुपए के गहने और 2 लाख रुपए ही गायब है। जया जी ने कहा, माजरा कुछ समझ नहीं आ रहा। चोर चाहता तो पूरा बैग ले जा सकता था, जरूर किसी अपने ने ही इस वारदात को अंजाम दिया है। जतिन जी बोले, जी आप सही कह रही है, अगले हफ्ते बेटी की शादी है, इतनी जल्दी सब इंतजाम कैसे होगा। वही सोने का सेट चोरी हुआ जो हमने प्रिया के लिए उसके बचपन में ही कितने अरमानों के साथ बनवाया था। पापा, हमें जल्द से जल्द पुलिस कंप्लेन करनी चाहिए। प्रिया बोली, अरे दोपहर के 12 बज रहे हैं, ये सुभाष ड्राइवर भी अभी तक नहीं आया। जतिन जी बोले, कहीं उसी ने ही तो। इतना बोलते बोलते जया जी रुक गई। नहीं नहीं, वह ऐसा नहीं कर सकता, बड़ा भला लड़का है। जया जी ने अपने मन को समझाया। सुभाष 2 महीने पहले ही जतिन जी के यहाँ काम पर लगा था। तभी सुभाष हाथ में बैग लिए हुए आता है और जतिन जी के पैरों में गिर जाता है। साहब, मुझे माफ कर दीजिए, मैंने ही जेवर और पैसे चुराए हैं। वह उठकर जेवर और पैसों से भरा बैग जया जी को देते हुए कहता है, मैंने आप लोगों का भरोसा तोड़ा है, इसकी सजा मुझे मिल गई। मेरी बड़ी बहन का नया संसार बसने से पहले ही उजड़ गया। जया जी ने तुरंत बैग खोला, उसमें गहने और पैसे पूरे के पूरे थे। जतिन जी ने सुभाष का गिरेबान पकड़ते हुए कहा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे घर में चोरी करने की? तुम पर कितना भरोसा किया था और तुमने इस भरोसे का ये सिला दिया, पर तुमने ऐसा क्यों किया? जया जी को कुछ आश्चर्य हुआ। सुभाष हाथ जोड़ते हुए बोला, जी मैं पेशे से चोर नहीं हूं, मेरे परिवार में हम 3 लोग हैं, माँ, मेरी बड़ी बहन गीता और मैं। पिता का निधन हमारे बचपन में ही हो गया था। मेरी माँ ने सिलाई का छोटा मोटा काम कर हमारी परवरिश की। बहन ने भी 12वीं पास होते ही ट्यूशन पढ़ाकर घर की जिम्मेदारी उठाने में माँ का सहयोग किया, पर मैं हमेशा मेहनत से जी चुराता था। ना कभी पढ़ने में मेहनत की और ना ही कुछ हुनर सीखने में। जैसे तैसे दीदी के पैसों पर ग्रेजुएशन तक की पढ़ाई की। मैं छोटी मोटी नौकरी की तलाश में था, लेकिन चप्पल घिसने के बाद भी निराशा ही हाथ लगी। मेरी बहन घर की जिम्मेदारी उठाते उठाते 27 बरस की हो चुकी थी। उसकी आंखों में शादी को लेकर सजने वाले सपने मुझे साफ दिखाई देते, लेकिन घर की आर्थिक स्थिति के चलते, या यूं कहिए मेरे निठल्ले बैठने के कारण वह चुप रह जाती। 2-4 रिश्ते भी आए, लेकिन हम शादी करने की आर्थिक स्थिति में नहीं थे। बेटे की शादी ना होने से माँ भी दुखी रहने लगी। इसी बीच मैंने अपने दोस्त के कहने पर ड्राइविंग सीख ली। उसी ने मुझे बताया कि आपको ड्राइवर की जरूरत है। मैं अपना ड्राइविंग लाइसेंस और जरूरी कागजात लेकर आपके पास आया और आपने मुझे काम पर रख लिया। आप लोगों को बेटी की शादी की तैयारियां करते देख मुझे माँ का दुख और बहन की घुटन याद आती। मेरी बहन के लिए एक रिश्ता आया। लड़के वालों ने 5 तोला सोना और बाइक, फ्रिज, टीवी की डिमांड की। लड़के वालों का कहना था उनका बेटा किसी कंपनी में सुपरवाइजर है और तुम्हारी बहन भी देखने सुनने में कोई खास नहीं है, इसलिए इतना दहेज तो देना ही होगा। मैंने अपनी माँ से कहा, शादी के लिए रुपए गहनों का इंतजाम मैं कर लूंगा, आप रिश्ता तय कर लीजिए। उन्होंने भी खुशी खुशी में पूछना जरूरी नहीं समझा कि ये सब कैसे होगा। बहन को खुश देखकर पहली बार मुझे अच्छा लग रहा था। मुझे अपनी जिम्मेदारियों का एहसास हो रहा था। मैंने आपके घर अलमारी की डुप्लीकेट चाबी का इंतजाम कर लिया। कल जब आप सब पंडित जी के कहे अनुसार पूजा करने मंदिर गए थे, तब मैंने आप लोगों को मंदिर छोड़ तुरंत आपके घर आकर चोरी जैसे घृणित पाप को अंजाम दिया। जैसे ही मैं चोरी किया हुआ बैग अपनी माँ और बहन की नजरों से बचाकर अपने घर में रखता हूँ कि फोन पर खबर आती है, बहन के मंगेतर का बहुत बड़ा एक्सीडेंट हो गया है,
और लड़के वालों ने इस सब का जिम्मेदार मेरी बहन को ठहराते हुए अब शगुनी कहकर रिश्ता तोड़ दिया। ये सुन मुझे लगा मेरे कर्मों की सजा मेरी बहन को मिल रही है। मुझे एहसास हुआ कि अपनी बहन की खुशियों के लिए मैंने आपकी बेटी की खुशियां छीन ली। घर में चोरी का सामान आते ही बुरी खबर सुनने को मिली। मैं आत्मग्लानि से भर गया। मैंने सोचा मेरी बहन के भाग्य में यदि शादी की खुशियां लिखी होगी तो वह उसे मिल जाएगी। मैंने सामान का बैग लिया और आप लोगों से क्षमा याचना करने आ गया। हो सके तो मुझे माफ कर दीजिए। मैं वादा करता हूं दोबारा ऐसा काम नहीं करूंगा और मेरी पुलिस कंप्लेंट भी मत कीजिए, क्योंकि मेरे जेल जाने के बाद माँ और बहन की जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। मैं वादा करता हूं दोबारा ऐसा अपराध नहीं करूंगा। सुभाष घुटनों के बल बैठ गिड़गिड़ाते हुए बोला। जतीन जी उसे उठाते हुए कहते हैं, चोरी का परिणाम सदैव कष्टदायक ही होता है। तुम में अभी थोड़ी इंसानियत बाकी है, इसे मरने मत देना। मैं तुम्हें नौकरी से भी नहीं निकालूंगा और पुलिस कंप्लेंट भी नहीं करूंगा, लेकिन एक शर्त पर कि तुम पूरी ईमानदारी से अपना काम करोगे और ऐसा काम कभी नहीं करोगे। दोस्तों, कभी किसी की मेहनत की कमाई मत चुराओ, तभी आप सुकून से जी सकोगे। इस वीडियो को लेकर आपकी क्या राय है नीचे कमेंट करके जरूर बताएगा। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करेगा, शेयर करेगा ज्यादा से ज्यादा लोगों तक। और ऐसे ही और भी इंस्पिरेशनल वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल को और फेसबुक पर फॉलो करें हमारे पेज को। धन्यवाद।